हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा सेशन नंबर 41। इससे पहले मैं आप लोगों से वे प्रश्न पूछ लेता हूं जो मैंने आप लोगों को 14 सेशन में दिया था। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, भारत के जीडीपी में खनन क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 1.75% का योगदान खनन क्षेत्र का है भारत के जीडीपी में। 2021 के आंकड़ों के आधार पर भारत विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से कौन से नंबर पर है? तो भारत यहाँ पर सेकंड नंबर पर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रति वर्ष में 8 मार्च को मनाया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत यहाँ पर 116 देशों की सूची में 101वें स्थान पर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत कब की गई थी? 30 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों, अब हम यहाँ पर जो 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें से रहेगा यहाँ पर टॉपिक आचार्य JB कृपलानी, सैन्य अभ्यास शक्ति 2021, संयुक्त नौसेना अभ्यास US, UAE, बहरीन और इजराइल के मध्य हुआ, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फिर इंडिया और थाईलैंड कोऑर्डिनेशंस क्या है, इसको भी हम यहाँ पर जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है JB कृपलानी के बारे में। तो आचार्य JB कृपलानी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को सिंध हैदराबाद में हुआ था। इनका पूरा नाम और मूल नाम जीवतराम भगवान दास कृपलानी था, लेकिन उन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाना जाता था। यह एक स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद रहे थे। शिक्षाविद की अगर हम बात करें इनके क्षेत्र को लेकर के, तो वर्ष 1912 से 1927 तक स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह शामिल होने के साथ इन्होंने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अध्यापन का कार्य किया, अध्ययन का काम किया। इन्होंने वर्ष 1922 के आसपास जब वे महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ में अध्यापन करने गए थे, तब आचार्य का नाम जो टाइटल है यह महात्मा गांधी जी के द्वारा इन्हें सौंपा गया, इन्हें दिया गया। एक पर्यावरणविद भी थे ये। तो कृपलानी जी विनोबा भावे के साथ 1970 के दशक में पर्यावरण के संरक्षण एवं बचाव गतिविधियों में शामिल हुए। स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही ये। यह असहयोग आंदोलन 1920-22 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1982, इन तीनों आंदोलनों के ये हिस्सा रहे थे। स्वतंत्रता के समय वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत की अंतरिम सरकार जो कि 1946-47 में थी, उसमें भारतीय संविधान सभा के रूप में सदस्य के रूप में ये शामिल हुए, उसमें अपना योगदान दिया इन्होंने। राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और यहाँ पर उन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी KMPP के संस्थापकों के रूप में ये स्थापित हुए और उन्होंने इस संस्था की स्थापना की, पार्टी की स्थापना की। आचार्य कृपलानी 1952, 57, 63 और 67 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा में चुनकर गए थे। इन्होंने 1962 के इंडिया और चाइना का जो युद्ध हुआ था उसके जस्ट बाद 1963 में लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर के ये आए थे पंडित नेहरू के खिलाफ। वर्ष 1963 में एक कांग्रेसी नेता सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की जब मुख्यमंत्री बनी, जो कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जबकि इनके पति जो आचार्य कृपलानी थे ये कांग्रेस के धुर विरोधी थे। ये भी सोचना होगा कि दोनों पति पत्नियों का जो आइडियोलॉजी था, विचारधारा था, वो अलग था और दोनों ने जीवन पर्यंत इसको निभाने की कोशिश करी। वह नेहरू की नीतियों और इंदिरा गांधी के शासन के आलोचक थे। इसी वजह से आप देखेंगे तो 1975 के दौरान जब देश में आपातकाल लगाया गया था तब इन्हें जेल में भी बंद किया गया था। इनकी आत्मकथा माय टाइम्स वर्ष 2004 में इनके मरणोपरांत के पश्चात पब्लिश की गई। यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वह सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का 6th एडिशन। तो भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 एक द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। इसका 6वां संस्करण नवंबर में फ्रांस में आयोजित किया गया। तो फ्रांस में भी फ्रेजस में यह आयोजित किया गया था। गोरखा राइफल इन्फेंट्री बटालियन की एक प्लाटून इस द्विपक्षीय अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया गया उसके द्वारा। अगर हम बात करें यहाँ पर दोनों राष्ट्रों के मध्य होने वाले संबंधों को लेकर के, तो सैन्य संबंधों को लेकर के खासकर, तो यहाँ पर यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अर्ध शहरी इलाकों की पृष्ठभूमि में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ावा देना है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच द्विवार्षिक अभ्यास वर्ष 2011 से शुरू हुआ था। यह भारत और फ्रांस द्वारा क्रमिक रूप से आयोजित किया जाता है। अभ्यास शक्ति का अंतिम संस्करण वर्ष 2019 में राजस्थान में आयोजित किया गया था, जिसमें अर्ध रेगिस्तानी इलाके में आतंकवाद रोधी
अभियानों का अभ्यास करना यहाँ पर शामिल था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे फ्रांस को लेकर के, तो फ्रांस कुछ अन्य देशों से भी घिरा हुआ है। उसके दक्षिण में स्पेन है, इसके बाद इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, लग्जमबर्ग है, बेल्जियम है, जर्मनी है, ये इसके देश यहाँ पर है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक इंग्लिश चैनल आता है। फ्रांस की अगर हम राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी पेरिस है, और कुछ अन्य शहरों में लियोन्स है और मार्सेलिन इसके कुछ शहर हैं। इसके साथ साथ दक्षिण में इसके मेडिटेरियन सी भी यहाँ पर आता है, और कोस्टा रिका भी इसी का पार्ट है। फिर इसके साथ यहाँ पर अगर हम बात करें भारत और फ्रांस के बीच में होने वाले अन्य सैन्य अभ्यासों की, तो वरुण होता है जो कि भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के मध्य किया जाता है। डेजर्ट 2021 यहाँ पर जो कि हुआ था। फिर इसके साथ गरुण जो कि वायुसेना के द्वारा अभ्यास किया जाता है। शक्ति जो कि सैन्य अभ्यास है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम अन्य चीज़ों को लेकर के बात करें, अन्य अभ्यासों को लेकर के, तो गगन शक्ति का संचालन भारतीय वायुसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के संपूर्ण विस्तारित क्षेत्र में अपने वायु सैन्य क्षमता के प्रभुत्व को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के मध्य होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास यूएस, यूएई, बहरीन और इजराइल के मध्य आयोजित किया गया। तो संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स नेवल फोर्स सेंट्रल कमांड की सेनाओं ने लाल सागर में एक बहुपक्षीय समुद्री सुरक्षा अभियान का अभ्यास शुरू किया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और 2 खाड़ी देशों जिसमें से संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच एक सार्वजनिक रूप से स्वीकृत पहला सैनिक अभ्यास है जो कि नौसेना का अभ्यास है। अगर हम यहाँ पर बात करें इन सारी मुद्दों को लेकर के, तो वर्ष 2020 में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन ने ईरान के संबंध में साझा चिंताओं और आर्थिक लाभ की उम्मीदों के चलते एक साथ लाए गए अब्राहम समझौते के माध्यम से अमेरिका के नेतृत्व में इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंधों को सामान्य किया गया था यहाँ पर। फिर यूएस 5th फ्लीट बहरीन में स्थित और अरब की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, लाल सागर और हिंद महासागर में कुछ हिस्सों में संचालित होता है। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि फरवरी 2021 में ईरान और इजराइल शैडो वॉर में संलग्न हैं, जिसके तहत दोनों राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे के जहाज़ों पर हमला किया जा रहा है। इसी के मद्देनज़र ये सारे अभ्यास किए जा रहे हैं। फिर एक बार यहाँ पर आती है कि वर्ष 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए ईरान की प्रमुख शक्ति P5+1 के बीच वार्ता हुआ था, जो कि 29 नवंबर 2021 को वियना में शुरू हुआ। इसके तहत यहाँ पर देखने में ये मिला कि यह जो वार्ता थी वो विफल होने के कारण रहे। इसके कारण इसके आसपास के क्षेत्रीय क्षेत्रों में यहाँ पर एक तनाव की स्थिति क्रिएट हो गई। लाल सागर में आयोजित इस 5 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य इसमें भाग लेने वाले देशों की सुरक्षा बलों को अंतर सक्रियशीलता को बढ़ावा देना है, ताकि एक आपसी कोऑर्डिनेशन स्थापित हो सके। यह समुद्री सहयोग नौसेना की स्वतंत्रता और व्यापार के मुक्त प्रवाह की रक्षा करने में मदद करेगा, जो कि क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक भी है। इस अभ्यास में USS पोर्टलैंड एक परिवहन डॉक जहाज है, पर बोर्डिंग, खोज और जब्ती संबंधी प्रशिक्षण शामिल किए गए थे इसके अंतर्गत। यहाँ पे अगर हम बात करें लाल सागर की, तो लाल सागर एक अर्ध संलग्न उष्णकटिबंधीय बेसिन, सेमी इनक्लोज्ड ट्रॉपिकल बेसिन है, जो कि उत्तर पूर्व में अफ्रीका, पश्चिम और पूर्व में अरब प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। लंबा और संकीर्ण आकार का यह बेसिन भूमध्य सागर के मध्य और उत्तरी पश्चिमी तथा हिंद महासागर से दक्षिणी पूर्व तक फैला हुआ है। उत्तरी छोर पर यह अकाबा की खाड़ी गल्फ ऑफ अकाबा और स्वेज की खाड़ी गल्फ ऑफ स्वेज से अलग हो जाता है, जो कि स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। दक्षिण छोर पर यह बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य द्वारा अदन की खाड़ी और बाहरी हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। यह रेगिस्तान द्वारा अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जिसमें कोई भी बड़ा ताज़े पानी का प्रवाह नहीं होता है। इसके 6 सीमावर्ती देश हैं: यमन, सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। इन 6 देशों से यह सीमा साझा करता है आपस में। अगर आप से देखेंगे तो यहाँ पे जो अगला टॉपिक है वो यहाँ पर इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेट पेट्रोल का 32nd एडिशन, जिसे कॉर्वेट भी कहा जाता है, हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच में इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेट पेट्रोल 32nd का आयोजन किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड एक साउथ एशिया जो कंटिनेंट से वहाँ पर ये आता है उस क्षेत्रों से। इसके जो पड़ोसी देश है कंबोडिया है, इसके बाद लाओस है, म्यांमार है, थाईलैंड है।
इसके ईस्टर्न साइड में साउथ चाइना सी आता है और वेस्टर्न साइड में यहाँ पर अंडमान का सी आता है। इसकी जो राजधानी है बैंकॉक है और एक फेमस सिटी है चियांग माई, इसकी एक फेमस सिटी है। बात करें यहाँ पर हम कि नौसेना अभ्यास के विषय में इन दोनों देशों के मध्य, तो भारत और थाईलैंड वर्ष 2005 से ही वर्ष में 2 बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर कॉर्पेट का संचालन कर रहे हैं। भारतीय नौसेना जहाज INS करमुक, स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट और हीज मैजेस्टीज थाईलैंड शिप तायनचोन खामरोसिन क्लास की एक एंटी सबमरीन पेट्रोल क्राफ्ट है। इसके माध्यम से यहाँ पर अभ्यास होता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच में समुद्री संबंधों को मजबूत करना और हिंद महासागर के मध्य संपूर्ण महत्वपूर्ण हिस्से को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। साथ में अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्र आतंकवाद, सशस्त्र डकैती तथा समुद्री डकैती जैसे गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने हेतु उपाय प्रदान करना है। यह तस्करी, अवैध अप्रवास और रोकथाम और साथ में समुद्र में खोज एवं बचाव ऑपरेशन के संचालन हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। के सागर विजन की अगर हम बात करें तो सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल के माध्यम से भारत सरकार के दृष्टिकोण के हिस्से में के रूप में भारतीय नौसेना क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के दिशा में हिंद महासागर के क्षेत्रों में एक देश के साथ सक्रियता के रूप में जुड़ी हुई है। यहाँ पर यह कार्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यास, समन्वित गश्ती, EEZ निगरानी तथा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत संचालन के माध्यम से किया गया है। थाईलैंड और भारत के मध्य कुछ अन्य सैन्य अभ्यास भी होते हैं, जिसमें से मैत्री अभ्यास है जो कि सेना के द्वारा किया जाता है, सियाम अभ्यास है जो कि वायुसेना के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं, मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने इस पूरे 4 टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुना है तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। इन सभी प्रश्नों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। पहला प्रश्न है, JB कृपलानी का मूल नाम क्या था? JB कृपलानी को आचार्य उपनाम किसने दिया था? आज़ादी के बाद कांग्रेस छोड़कर कौन सी पार्टी बनाई थी JB कृपलानी जी ने? सैन्य अभ्यास शक्ति की शुरुआत फ्रांस तथा भारत के मध्य कब हुई थी? लाल सागर की 6 सीमावर्ती देशों के नाम लिखिए, कौन कौन से हैं इसमें। दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोगों को फ़ायदेमंद साबित होता है तो आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।